गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, आपका पोएम का पहला चैप्टर, पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, माई मदर एट 66। जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है माई मदर एट 66, इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिया था और इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो हमने बना दिया हुआ है और प्लस इसके साथ साथ इसकी सिंपल आइडिया हमने डाल चुके हुए हैं। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से क्लास 12th यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस करके आप देखोगे, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। आज हम लोग चलेंगे इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे। हालांकि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक कराएंगे, इसलिए एक कराएंगे क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए हो सकता हो परिवर्तन कर सके सिलेबस में, तो इसलिए एक जरूर कराएंगे इसमें से। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। जैसे हमने प्रोज में 2 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें एक उसमें भी सिलेबस में नहीं दिया था, एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हमने कराया हुआ, तो इसमें भी एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपका जितना भी दिया हुआ सब में से कराएंगे। तो आपका आज पहला ही कराएंगे। पहला क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई से लेकर के दैट ऑफ अ कार्स तक है। मीन्स पहला रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो लिखना है, ड्राइविंग फ्रॉम माई से लेकर के दैट ऑफ कार्स तक है, ये आपका है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यही आपका स्टैंजा दिया है, इसी का आपका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, तो इसका एक बार थोड़ा सा अर्थ देख लो और इसे बड़े शब्दों में इस तरह से देख सकते हो, बड़े शब्दों में हमने लिख दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने अर्थ देख लेते हैं। हालांकि यही है, इसी को थोड़ा सा बड़े शब्दों में लिख दिए हुए हैं, तो आपका इसी को एक बार अर्थ देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से जा रही थी, टू कोचिंग के लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। आज सा माई मतलब मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मीन्स मेरे बगल में जो बैठी हुई थी, डोज ओपन माउथेड मीन्स उनका मुंह खुला हुआ था, आधे अधूरे सो रही थी, डोजिंग मीन्स आधा अधूरा सोना मीन्स झपकी लेना। हर फेस ऐसे उनका चेहरा पीला था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक जो है कॉर्प्स मीन्स लाश के समान, डेड बॉडी के समान उनका चेहरा कैसा था, पीला था। तो यही आपका स्टैंजा है, इसी का आपका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और क्या लिखना है बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। और सभी लोग नोट्स में लिखते चलना, ये इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लापरवाही तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे इसके आ जाते हैं, रेफरेंस पे चलते हैं पहले। और रेफरेंस पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अवश्य लाइक करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और सभी दोस्तों में अपना शेयर अवश्य करें। जो भी आपके साथीगण हैं, जो भी क्लास 12th के साथीगण हैं, सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे सभी बच्चों का जो है फ़ायदा हो। अब चलते हैं रेफरेंस पे, हम लोग चलते हैं। रेफरेंस में जैसा आपको पता है कि क्या लिखना होता है, आपको पोएम का नाम लिखना होता है और उसके कौन कवि है या कवित्री हैं उसका नाम लिखना होता है। तो हमने लिख दिया दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। स्टैंजा लिखने के लिए हमने हैज़ लगाया है। अगर लाइन्स होता, दिस लाइन्स अगर होता तब हैव लगाते। यहाँ दिस स्टैंजा लिखे हुए हैं इसलिए हमने क्या लगाया, हैज़ लगाया हुआ है। दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम। पोएम का नाम आप ध्यान देना, आप क्योंकि ब्लू पेन से एग्जाम में लिखोगे तो पोएम का नाम आप किस पेन से लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे। ये ध्यान देना कि जो पोएम का नाम होगा और जो उसके पोएट का नाम होगा वो पेन चेंज होना चाहिए, हमने यहाँ ब्लैक उससे लिखा हुआ तो इसलिए इसको ब्लू से कर दिए हुए हैं। हालांकि आप वहाँ से ब्लू से लिखोगे, आप एग्ज़ाम में ब्लू से लिखोगे तो इसे ब्लैक पेन से लिखोगे, किसको, पोएम का नाम और इसके कवि का नाम, कवित्री का नाम। तो क्या हो जाएगा, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाई कमला दास। किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, इन दिस स्टैंजा दी पोएट्स डिस्क्राइब। इस स्टैंजा में कवित्री बताती हैं अबाउट हर जर्नी मीन्स अपनी यात्रा के बारे में। कोचिंग जो जा रही थी वो अपनी यात्रा के बारे में बताती हैं। हर मदर इज अपनी माँ की अवस्था के बारे में बताती हैं। एंड हर फेस और उनके चेहरे के बारे में बताती हैं।
ये इन्हीं सारे के बारे में डिस्क्राइब किया गया है ना इस स्टेंजा में। और कॉन्टेक्स्ट आपका वही होता है जो सार होता है, मीन्स संदर्भ, किस संदर्भ में बात किया गया है। कॉन्टेक्स्ट का हिंदी क्या होता है? संदर्भ, मीन्स किस संदर्भ में बात किया गया है। इस स्टैंजा में किस संदर्भ में बात किया गया है? मीन्स यात्रा के बारे में बात की गई है, उनके माँ की अवस्था के बारे में बात की गई है, चेहरे की तुलना जो किया गया था डेड बॉडी से, उससे बात किया गया है। उन सारी चीज़ों की जिसके बारे में बात किया है हमने कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया, क्योंकि संदर्भ में तो वही लिखना होता है आपको, कॉन्टेक्स्ट में वही लिखना होता है जो उसका मेन मूलभूत ढांचा होता है, मीन्स जिस बारे में बात किया गया होता है। तो आपका बच्चों कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा? इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट हर जर्नी, हर मदर एज एंड हर फेस। बच्चों समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते होंगे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन पे जो 4 लाइन आपका दिया है उसके बारे में पूरा व्याख्या जो उसमें दिया है सेम उसी को अपने शब्दों में आपको बना के लिख देना है। जो उसमें आपका दिया है 4-6 लाइन का स्टैंजा दिया था उसी को अपने शब्दों में बना के लिख देना है। चलो बना के लिखते हैं। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोएटेस वाज वेरी सैड, कवित्री क्या थी? बहुत दुखी थी। टू सी, देख करके, हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी माँ के बूढ़ेपन को देख करके, मीन्स जो उनका बुढ़ापा अवस्था आ गई थी उसे देख करके क्या है? दुखी है। इस स्टैंजा में पोएटेस दुखी है ना, कवित्री दुखी है ना अपनी माँ की अवस्था को देख करके, वही हमने लिखा हुआ है। इन दिस स्टैंजा द पोएटेस वाज वेरी सैड, इस स्टैंजा में पोएटेस बहुत दुखी है। टू सी हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी माँ के बुढ़ापेपन की अवस्था को देख करके बहुत दुखी है। द पोएटेस सेज दैट, पोएट कवित्री कहती हैं, दैट व्हेन सी वाज गोइंग, जब वह जा रही थी, व्हेन सी वाज गोइंग, जब वह जा रही थी, टू कोचिन, मीन्स कोचिन के लिए। When she was going to कोचीन, जब वे कोचीन के लिए जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, विथ व्हीकल, किसके द्वारा जा रही थी? वाहन के द्वारा जा रही थी ना, विथ व्हीकल। देन सी नोटिस्ड हर मदर्स इंटीमेटली, तब जो है वह अपनी माँ को बड़ी घनिष्ठता के साथ देखती। इंटीमेटली मीन्स होता है घनिष्ठता के साथ, नोटिस्ड मीन्स ध्यान देना होता है। तब वह अपनी माँ को बड़ी घनिष्ठता के साथ क्या करती हैं? ध्यान देती हैं। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनकी माँ उनके बगल में क्या की हुई थी? बैठी थी। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनकी माँ उनके बगल में बैठी थी। हर मदर्स फेस, उनकी माँ का चेहरा, वाज पेल, पेल मीन्स पीला होना, उनकी माँ का चेहरा कैसा था? पीला था। लाइक अ डेड बॉडी, मीन्स एक मरे हुए शरीर के समान उनके माँ का चेहरा कैसा था? पीला था। लाइक शब्द आ गया है यहाँ, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? लाइक शब्द जहाँ आ जाए सिमली, फिगर ऑफ स्पीच हमने बताया था एज लाइक सो, जहाँ पर आ जाए फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? सिमली। जल्दी ही हमने सातों फिगर ऑफ स्पीच के जो आपके सिलेबस में उसका वीडियो जल्दी ही बनाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा? हर मदर्स फेस वाज पेल, उनके माँ का चेहरा पीला था। लाइक अ डेड बॉडी मीन्स एक मरे हुए शरीर के समान। एंड सी वाज डोजिंग, और वह क्या कर रही थी? डोजिंग मीन्स होता आधा अधूरे सोना, झपकी लेना जिसे कहते हैं। सी वॉज डोजिंग, और वह झपकी ले रही थी। सिटिंग बिसाइड हर मीन्स उनके बगल में बैठ करके, किसके बगल में बैठ करके? मीन्स कवित्री के बगल में बैठ करके वे क्या कर रही थी? झपकी ले रही थी, मीन्स आधा अधूरा सो रही थी, मीन्स पूर्ण रूपेण नहीं सो रही थी, आधा अधूरा सो रही थी। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? इन दिस स्टैंजा द पोएटेस वाज वेरी सैड टू सी हर मदर्स ओल्ड एज। द पोएटेस सेज दैट व्हेन शी वाज गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम विथ व्हीकल, देन शी नोटिस्ड हर मदर इंटीमेटली। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, हर मदर्स फेस वाज पेल लाइक अ डेड बॉडी, एंड शी वाज डोजिंग सिटिंग बिसाइड हर। ये बच्चों हो गया आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन हमने एक करा दिए हुए हैं। हमने क्वेश्चन आंसर का जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने उसे करा दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। सेकंड पोएम पे अब हम लोग चलेंगे। इसका हर पोर्शन को हमने क्वेश्चन आंसर से लेकर के हर पोर्शन को करा दिए हुए हैं इस चैप्टर का। ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर, इस पोएम का, पहले पोएम का। अब जो है हम लोग बच्चों सेकंड पोएम आपकी जो है उस पे चलेंगे। और आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ तक नोट्स बना लिए होंगे। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य करें, अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पोएम के साथ, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पोएम के साथ मिलते हैं।